Good morning, all of them. Students, today we are going to study video 3K. In this video, I will be explain question 3, question 4, 5, 6, 7 and question 8. Okay? तो स्टूडेंट्स चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स वीडियो 3K और इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन 3 to 8 सॉल्व करेंगे आज। ठीक, और स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व कर चुका हूं और इस वीडियो में क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। ओके, जब किसी कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स करते हैं तो उसके प्राइम फैक्टर्स लिखते समय किन किन फैक्टर्स को नहीं लिखा जाता, तो ये क्वेश्चंस में कह रहे हैं। ठीक, तो मैंने एग्जांपल्स के थ्रू इस क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है, तो इसको समझे। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 30, ओके, और 30 के फैक्टर किए। 1 का टेबल 30 में 30 टाइम्स आएगा, 2 का टेबल 15 टाइम्स, 3 का टेबल 10 टाइम्स और 5 का टेबल 6 टाइम्स, 6 का टेबल 5 टाइम्स, 10 का टेबल 3 टाइम्स और 15 का टेबल 2 टाइम्स और 30 का टेबल 1 टाइम्स। इस तरह से फैक्टर्स आपको ने बताए थे और मैंने कई बार बताया आपको ये फैक्टर्स इस तरह से करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या है इसमें, जैसे 30 के फैक्टर्स किए तो जो प्राइम फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं या प्राइम नंबर्स होते हैं, उन प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स को लिखा जाता है, कंपोजिट नंबर्स को अवॉइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 2, 3, 5 ये प्राइम नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, 10 भी कंपोजिट नंबर है, 15 भी कंपोजिट नंबर है और 30 भी कंपोजिट नंबर है। 1 तो ना कंपोजिट होता ना प्राइम होता, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। ठीक, तो स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर क्या होते हैं आपको ने बताए हैं कि कंपोजिट वो नंबर होते हैं जिनमें 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ और 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते समय ओनली प्राइम नंबर्स को ही लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ 2, 3, 5, 2, 3 या 6, 6, 5 जा 30 आया। तो मैंने यहाँ पर एक थोड़ा नोट करने वाला पॉइंट स्टूडेंट्स ये है कि 1 को नहीं लिखा और 30, 15, 10 और 6 ये को नहीं लिखा, यानी कि कह सकता हूँ कि 1 एंड कंपोजिट नंबर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। जब भी किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 1 और कंपोजिट नंबर्स को नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने 6 को नहीं लिखा, 10 को, 15 को और 30 को और 1 को मैंने लिया, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 एंड कंपोजिट नंबर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। ओके, तो जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 1 को और कंपोजिट नंबर्स को नहीं लिखा जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल, आप तो अच्छा से जानते होंगे कि 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, जानते हैं ना? तो 9999 9999 4 टाइम्स 9। ओके, और ये तो जानते हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स अब इसके फैक्टर्स करने हैं, हमको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए ना, और आप जाना वीडियो 3F में आना, और उसमें मैंने उससे पहले कराया था और उसमें भी कराया मैंने। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ ध्यान से देखें आप लोग, क्या है इसमें, इससे 4 टाइम्स 9 है, 9 9 9 9 ये है। ठीक, तो स्टूडेंट्स क्या है इसमें, कोई नंबर 2 से डिविजिबल तब होता है जब नंबर के लास्ट वाला डिजिट इवन होना चाहिए, लेकिन ये तो ऑड है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से होगा, 3 से देखो चेक कर लेते हैं, 9 इनको ऐड करो 36, और 36 3 से डिवाइड होता है, तो इसलिए 3 से करा, 3
3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। ओके, फिर स्टूडेंट्स देखें कितना आया, 3 3 3 ये आया। क्या ये 3 से डिविजल होगा? इनको ऐड कर लो, 3 से देख लो, इनसे ऐड कर लो। जब कोई नंबर 3 से डिविजल कब होता है? जब उस नंबर्स की डिजिट का सम 3 से डिविजल है तो वो नंबर भी होगा 3 से डिविजल होगा, नहीं होगा? तो आपको ने बताया था इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजल बाई 3, इसे डिविजल बाई 3 तो वो नंबर्स भी 3 से डिविजल होगा। अगर उसके डिजिट्स को 3 से डिविजल किया जाए तो 3 3 + 3 कितना आया? 12 आया, और 12 3 से डिविजल होता है। ओके, तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। अब स्टूडेंट्स क्या है पर 1 1 1। ओके, कितना है? 1 1 1। तो स्टूडेंट्स कितना बचा? 1 1 1 1। क्या ये 2 से होता है डिविजिबल? नहीं होता, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। 3 से होता है, 3 से डिविजन चेक करने के लिए क्या करना पड़ते हैं? सबका योग करते हैं, सम करते हैं सबका। तो कितना आया? 4 3 से डिविजन नहीं होता है। अच्छा, ये 5 से इसलिए होगा क्योंकि लास्ट में 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। 6 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ना 2 से है ना 3 से है। अच्छा, 7 से भी नहीं होगा। 7 से कब होता है स्टूडेंट? 7 से कोई नंबर डिविजल चेक करने के लिए लास्ट वाले नंबर का दुगना कर देते हैं। लास्ट वाले नंबर का दुगना, 1 का दुगना 2, और जितनी बची हैं डिजिट्स उनका सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, कितना बचा? 109। तो ये 7 से भी नहीं होगा डिविजिबल। अब स्टूडेंट्स 8 से देखें, 8 से होगा? नहीं होगा। 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से होगा। तो स्टूडेंट्स 11 से चेक करते हैं, किसी भी नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 11 से चेक करने के लिए उस नंबर्स के ऑड प्लेस की डिजिट्स का योग और इवन डिजिट्स का सम कितना है? 0। हाँ, ये 11 से डिविजिबल है, तो 11 बन जाए 11। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ऐसे नहीं करने आते हैं तो आप अलग से कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम से करने में तो आप इसको अलग से कर सकते हैं। 11 बन जाए 11 1। जब कोई डबल नंबर्स उतारते हैं, डेट्स उतारते हैं तो 0 लगते हैं। ठीक, 11 बन जाए 11। कितना आया? 101। तो 11 का टेबल इसमें जाएगा तो 10 बनाएगा। ठीक, और 101 क्या है? एक कंपोजिट नंबर ना होकर प्राइम नंबर है ये, क्योंकि ये किसी की टेबल में नहीं आता है। तो 101 से ही कटेगा, तो 101 एक बन जा 101 है। तो प्राइम फैक्टर कितने आए स्टूडेंट इसके? 3 3 11 और 101। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक, तो स्टूडेंट्स 5 डिजिट्स नंबर स्मॉलेस्ट जानते हैं आप, बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैं समझता हूँ आप लोग। कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 0 0 0 0। ये 4 डिजिट नंबर हो गया, 5 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट हो गया। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट में 0 है तो ये 2 से इजीली डिवाइड हो गया। हाँ स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, लेकिन हमको 2 से करना होगा, क्योंकि 2 क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है। ओके, तो 2 से करेंगे डिवाइड, तो स्टूडेंट्स कितना आ गया? ये 2 5 सा 10, 2 5 सा 10, सॉरी 2 5 सा कितने टाइम्स आएगा? 5000। ठीक, इस तरह से फिर 2 को करेंगे डिवाइड 5000 में, तो 2 2 जा 4, और यहाँ आपको समझाता हूँ ऐसे, 1 मिनट की, आप ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे समझें। फिर 2 को डिवाइड 2 से डिवाइड किया 5000 में। ठीक, तो 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, 1 बचा 5 हो गया, वो 0 हो गया, 10 हो गया, तो 2
5 ज़ा 10, तो ये डबल जीरो ऐसे उतार लिया। फिर 2 का टेबल 2 में 1 टाइम्स आएगा, फिर 2 का टेबल 5 में 2 टाइम्स। ओके, तो फिर यहाँ 1 बचा तो 10 हो गया, तो 2 5 ज़ा 10, जीरो ऐसे उतार लिया। ठीक, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और ये 10 बचा, 2 5 ज़ा 10। फिर 5 का टेबल स्टूडेंट्स, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 बचा 12 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 का टेबल 125 में 25 टाइम्स आएगा, तो 5 2 ज़ा 10, तो स्टूडेंट्स कितना बचा यहाँ पर 25, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 का टेबल 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5। तो स्टूडेंट्स इसके प्राइम फैक्टर्स कितने आए? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,000, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट्स ये है, आपको ऐसे करना है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी, अगर रिलेशन है तो उसको बताइए, बिटवीन द कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर। तो स्टूडेंट्स प्राइम कंसेक्यूटिव मीन्स ये होता है एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, एक के बाद एक नंबर्स लगातार कंसेक्यूटिव मीन्स होगा ये। ठीक, अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है इसमें देखें, 1729 ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट में 9 है, और 9 क्या है, ऑड नंबर है। अच्छा 3 से होगा, चेक कर लेते हैं 3 से, चेक किसी भी नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 3 से क्यों होना चाहिए, उसकी जितनी भी डिजिट्स होती हैं उन सबका समेशन 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 7 और 2 9, तो स्टूडेंट कितना गया 8 8 और 2 10 और 10 19 19, 3 से नहीं होता डिविजिबल। अच्छा 4 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। 5 से नहीं होगा क्योंकि 0 और 5 आना चाहिए। 6 से नहीं होगा, 7 से, हाँ देखें 7 से। जब कोई नंबर 7 से डिविजिबल होता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसकी लास्ट वाली डिजिट को दुगना कर देते हैं, 9 2 ज़ा 18, और जो बची हैं डिजिट उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स कितने बचे, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ बचे 6 में बन गया 5, और ये 7 से करेंगे डिविडेट, 7 2 ज़ा 14, 1 बचा, 7 2 ज़ा 14। तो स्टूडेंट्स ये 7 से डिविजिबल है, तो 7 2 ज़ा 14 कितने बचे 3, 32 होगा। 32 का टेबल्स में 7 कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम, 7 4 ज़ा 28। ठीक, 9 बचे 49, 7 7 ज़ा 49। अब स्टूडेंट्स 2 4 7 है, 7 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है। ठीक, 5 से 6 से 7 से, इस तरह से 13 से होगा स्टूडेंट्स। ठीक, 13 का टेबल 2 4 7 में 19 टाइम्स आएगा, और 90 का टेबल 19 1 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसके फैक्टर्स आए। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 13 का टेबल 2 7 4 2 4 7 कितने टाइम्स आएगा 1, 30 बन जा 13, कितने बचे 11 बचे, और 39 ज़ा 117। ओके, और 19 क्या है, एक प्राइम नंबर से, और प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स नहीं होते हैं, तो इसलिए 90 बन जाए 19। तो स्टूडेंट्स कितने आए इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स कितने आए 7 13 19। तो प्राइम फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर 7 13 19। डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स इज 6 कितना है, देखो अब बताओ, 13 में से 7 गए कितने बचे 6 बचेंगे, और 19 में से 13 गए तब भी 6 बचेंगे। तो ये क्या है, इनका रिलेशन आया है 6, कितना रिलेशन है 6 है। ओके, 13 में से 7 गए और 19 में से 30 गए 13। ठीक, 13 में से 7 और 19 में से 13। तो स्टूडेंट्स 6 इन दोनों जो भी फैक्टर्स आए उन फैक्टर्स के बीच का रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 7 है बहुत इजी है, ठीक, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और
क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ता हूँ मैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स कंसेक्यूटिव नंबर्स में आपको बताए थे कि एक के बाद जो नंबर्स आते हैं एक के बाद एक, वो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो देखें इसे आप थोड़ा सा यहाँ पर 1 2 3 6। अच्छा, इस कहना है जो भी डिविजिबल, जो भी 6 आए प्रोडक्ट में या जो भी आए, जो भी नंबर्स आए वो 6 से डिविजिबल होता है। तो देखते हैं 1 2 3, 1 फिर 2 फिर 3, इनका सबका प्रोडक्ट किया 6 आया। फिर 2 3 4 24, 3 5 3 4 5 60, 5 6 7 210। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस नंबर्स इज डिविजिबल बाई 2। ये सब डिविजिबल 2 से हैं क्योंकि 6 है, 4 है, 0 0 मैंने बताया। एज लास्ट डिजिट इज सम है, सॉरी इवन है, इवन नंबर्स है। और 6 से डिविजिबल होने के लिए 3 से होना चाहिए डिविजिबल। तो प्रोडक्ट मैंने अब चेक करा कि 3 से है नहीं है। देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3 एज सम ऑफ डिजिट 6 और 2 4 6 होते हैं, 6 0 6 होते हैं और 2 1 3 होते हैं। तो 6 6 6 3, इससे भी डिविजिबल है 3 से, ठीक। और ये भी 2 से डिविजिबल है, इसलिए कह सकते हैं हेंस एज प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3। ओके। तो स्टूडेंट्स ये नंबर्स जो भी हैं प्रोडक्ट में, ये सब 2 से भी डिविजिबल हैं, 3 से भी हैं, इसलिए ये 6 से भी होंगे। तो इसको वेरीफाई किया इस तरह से मैंने एग्जाम्पल्स लेके, और आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ा और भी कर सकते हैं उसको। यहाँ पर 7 8 9 9 10 11 11 13 14, इस तरह से और भी कर सकते हैं आप, ठीक। क्वेश्चन नंबर वैसे इतने ही इनफ है, 4 इनफ है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाई 4। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विथ द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स ऑड नंबर्स बताए थे मैंने आपको, कई बार आपको बताएं, आपको पता भी है इस बारे में कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स 1 + 3 ऑड नंबर्स, जैसे आपको बता देता हूँ मैं ऑड नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लो x है पहला, तो दूसरा क्या होगा 3x, या आप इसको ऐसा सकते हैं x + 2, पहला x फिर दूसरा x + 2। ओके। तो स्टूडेंट्स क्या है, पहला 1 है फिर 3 है, 1 + 3 4, फिर 3 में 5 जोड़े, ये भी दोनों ऑड नंबर है, 8 हुआ। फिर 5 में 7 जोड़ा, ये दोनों ऑड नंबर है, 12 हुआ। फिर 7 में 9 जोड़ा, ये भी ऑड नंबर है दोनों, 16 हुआ। तो 4 8 12 16। Hence here 4 8 12 16 are divisible by 4। ये सभी 4 से डिविजिबल हैं, है ही नहीं है, हैं देखो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। Hence द, या इसीलिए द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाई 4। अगर 2 ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को जोड़ा जाए तो उनका जो भी समेशन होता है वो हमेशा 4 से डिविजिबल होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है, ठीक। तो स्टूडेंट्स अगर आपका क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो या इससे पीछे क्वेश्चंस में, पिछले वाले क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताएं और अपना वर्क कंप्लीट करें। किसी भी स्टूडेंट्स का वर्क छूट गया है या कंप्लीट नहीं है, या वो स्टूडेंट्स अभी ग्रुप में न्यू ऐड हुआ है, या किसी कारणवश उसका वर्क कंप्लीट नहीं हो पाया, या उसने वर्क कंप्लीट कर लिया है लेकिन उसको समझ में नहीं आ पाया, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स मुझसे पूछें। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार पूछें मुझसे, जब तक क्वेश्चंस आपके समझ में आए, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये लॉकडाउन लगा हुआ है और इसकी कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक जाए, लंबा है। तो आप प्लीज़ थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि जो मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ तो उसको बहुत अच्छे से लें, ठीक। सीरियस होकर पढ़ें, उसको कॉपी चेक कराएं, स्क्रीनशॉट भेजें मेरे पास, सर मैंने ये कॉपी में ये कर लिया है, ऐसे कर लिया, ऐसे किया, ऐसे किया, इस तरह से किया है। क्वेश्चंस कोई डाउट हो मुझसे पूछें, ठीक। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आपको। थैंक यू, बाय बाय।